साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, संजय दत्त ने सोनिया गांधी की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। बहुत बड़ी खबर सुना रहा हूं दोस्तों, कहीं आपको दिखेगा नहीं ये कितनी बड़ी खबर है। हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस वाले खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं और निगल भी नहीं पा रहे हैं। बोल तो रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन सवाल है वो पोल पट्टी क्यों खोली। और मैं संजय दत्त और सोनिया गांधी की स्टोरी में अगर जब मैं कुछ बात बता रहा हूं तो ये समझिए कि ये सिर्फ संजय दत्त और सोनिया गांधी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पुरानी पीढ़ी से चली हुई कहानी है। अब संजय दत्त के ऊपर एक पीढ़ी जाइए तो कौन? सुनील दत्त। सोनिया गांधी के ऊपर एक पीढ़ी जाइए तो आपको इंदिरा गांधी मिलेगी। मैं इंदिरा गांधी, सुनील दत्त और अब संजय दत्त और सोनिया गांधी, ये गजब की कहानी है। और तब आपको बताने में मजा आएगा दोस्तों, आपको जानने में भी मजा आएगा कि ये कहानी कितनी बड़ी है, क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों मीडिया वालों ने छोड़ दिया, ये भी सवाल पूछना चाहिए। पहले आपको मैं बताता हूं सुनील दत्त और इंदिरा गांधी की कहानी। दोस्तों देखिए, इंदिरा गांधी भले प्रचंड बहुमत से जीत चुकी हूं और एक सॉलिड प्रधानमंत्री, लेकिन मुंबई का एक क्षेत्र था दोस्तों, उत्तर पश्चिम सीट, वहां राम जेठमलानी को हरा नहीं पाती थी। अब उन्होंने क्या किया, सुनील दत्त एक बड़े अभिनेता रहे, काफी प्रसिद्ध थे, उन्होंने उनको कहा कि आप यहां से खड़े हो जाइए। खड़े हो गए। भाई इंदिरा गांधी बोल रही हैं, बहुत सारे लोगों में तो हिम्मत नहीं होगी कि छोड़ दें, वो खड़े हो गए। अब वहां से राम जेठमलानी को उन्होंने हरा दिया। बड़े वकील, आप जानते हैं, आज भी सब जानते हैं, अब तो रहे नहीं दोनों कोई भी। उसके बाद लगातार कई बार कांग्रेसी सांसद बने सुनील दत्त, और सुनील दत्त कांग्रेसी नहीं बल्कि गांधी परिवार की आभा में ऐसे आ गए दोस्तों कि भैया सोनिया गांधी के बारे में तो मतलब क्या कहा जाए। मतलब 2004 में बहुत बड़ी जीत, कोई बहुमत नहीं मिला था, गठबंधन की सरकार बनी थी। सुनील दत्त कह रहे थे कि सब क्रेडिट तो बस सोनिया गांधी का ही है और तो कुछ है ही नहीं, सोनिया की वजह से सब हुआ। मैं दरअसल बताना क्या चाहता हूं, आप समझिए कि सुनील दत्त गांधी परिवार की आभा में एकदम डूब चुके थे। और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का सीधे कभी नाम लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता, लेकिन उनका निशाना हमेशा होता था। अब सुनील दत्त, ये बात समझिए कि अगर सोनिया गांधी की आभा में थे तो सोनिया गांधी का दुश्मन नंबर 1 कौन था दोस्तों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज राहुल गांधी जहर उगलते हैं, उनको आतंकी संगठन मजबूर है, वो मुस्लिम लीग का समर्थन करते हैं, लेकिन आरएसएस में उनको आतंकी संगठन नजर आता है। ये सोनिया गांधी से आया, इस बात को समझिए। लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर सवाल उठाना पूरा का पूरा गांधी परिवार। दोस्त, मैंने इसी पर लिखी है संघ की अनसुनी कहानियां, अगर आपने नहीं देखी हो जरूर देखिएगा। गूगल में टाइप करेंगे मेरा नाम और ये आपको मिल जाएगा, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है दोस्तों। अब नई कहानी सुनिए, मजा उसमें है। संजय दत्त ने धुरंधर में बड़ा सॉलिड रोल रहा है, अगर धुरंधर नहीं देखा है देख लीजिएगा। अब एक नई फिल्म आ रही है, संजय दत्त ने प्रोड्यूस किया है, नाम है आखिरी सवाल। और जानते किस पर है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी मतलब पानी पी पी कर गरियाते हैं, कोसते हैं, बदनाम करते हैं, उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मिथक हैं उसको तोड़ने की जिम्मेदारी संजय दत्त ने उठाई है। गजब का टीजर है, देख लीजिएगा। 8 मई को यह फिल्म रिलीज होने वाली है, जबरदस्त फिल्म है। अब चूंकि मैंने दोस्तों महीनों पहले कहानियां आपके सामने रख दी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको मिलेगा इसमें, मैं उम्मीद करता हूं। मैंने तो देखी नहीं है फिल्म, अब इन्होंने तो आरएसएस के बारे में दिया है कि देखिए क्या क्या योगदान है, जिस पर सवाल खड़े होते। अब कांग्रेस एकदम भभक रही है, गांधी परिवार को समझ ही में नहीं आ रहा है कि अरे तुम्हारे पिताजी तो हमारे ये थे वो थे, तमाम चीज। अब ये तो खुल के बोलेंगे नहीं, बॉलीवुड वैसे ही अब सारी हकीकत समझ रहा है, तुम ऐसे कैसे हो गए। और कुछ ना कहते हुए भी देखिए दोस्तों, संजय दत्त को ये कांग्रेसी क्या कह रहे हैं जानते हैं? ये नायक नहीं है, नालायक है। तो
गाना है ना, नायक हूं मैं, ये नालायक बता रहे हैं। अब नालायक कौन है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। ये नालायक कौन है, कौन लिखा है जानते हैं? ये गांधी परिवार के सबसे करीबी सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता है। ये नायक नहीं खलनायक है तू, अपने पिता का नालायक है तू। ये सुरेंद्र राजपूत कह रहा है, जिसकी हैसियत नहीं है कि वो कहीं पे भी संजय दत्त के करीब भी पहुंच सके। इतनी सी भी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, अगर सही मायने में कहा जाए तो। कि आरएसएस के बारे में ये बोल रहे हैं तो ये लिख रहे हैं कि तू नालायक है। अब इसका जवाब आपको देना चाहिए दोस्तों कि नालायक कौन है। ये कांग्रेसी हैं, और कांग्रेसियों में भी कौन है। ये सुरेंद्र राजपूत की तो बात ही नहीं करनी चाहिए कि नालायक ये संजय दत्त हैं या कांग्रेसी हैं, और कांग्रेसी में है तो कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप बताएंगे तो उससे ताकत मिलती है। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। HB शॉर्ट्स कोशिश है दोस्तों कि बड़ी बड़ी खबरों को संक्षिप्त में आपके सामने रख सकूं। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।